इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों। लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बज़िद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो। अपने अब्बा को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? सिर्फ बोलना आता है कि 4 बच्चे क्यों पैदा किए, 5 बच्चे क्यों पैदा किए। तो पूछो, मालूम करो, राजा दशरथ थे, उनके तो 4 बेटे थे, 2 क्यों नहीं हुए? नहीं, बस एक मुद्दा, गरम सा मुद्दा चाहिए उनको बटोरने का, इख्तिदार पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए ज़रूरी है इस ज़माने में धर्म के साथ साथ हमारे मकातिब में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरतें पेश आती है ब्लॉक में, जो ज़रूरतें पेश आती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस वालों के सामने में, वो जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी के अंदर तालीम दिलवाइए, आपके बच्चों को डीएम मिनिस्टर बनाइए। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ना, बहुत सारी तंजीमें आती है, कहीं पर बाथरूम बनाती है, बहुत सारी तंजीमें आती है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ साथ आपको पूरे सीमांचल के लिए यूपीएससी यानी जहां से क्वालिफाइड के बाद बच्चा डीएम और एसपी और एसडीएम वगैरह बनता है, आप ऐसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते? हमारे मुसलमान पसमानदा हैं, हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा पिछड़े बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इन मुसलमान बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद इनको रोज़ी रोटी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली और पंजाब चले जाते। मैं इन तमाम तंजीमों से कहूँगा, आप कवर कर रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए, चाहे वो अरब फॉरेन कंट्रीज़ की तंजीम हो या हमारे भारत के अंदर रहने वाली तंजीमें हो, चाहे जौन सी भी तंजीम हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, हमारे अमात शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए अहद हदीस हो, और हमारे जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, मैं सबसे कहूँगा कि हमारे सीमांचल में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहाँ पर हम अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए उनकी प्रिपरेशन और तैयारी करा पाएँ, उनको स्कॉलरशिप दे पाएँ। चंदा आपको चाहिए, हम कजरा बस्ती से लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम अगर 10,000 कमाएंगे, 1,000 रुपए महीना आपके उस इंस्टीट्यूट को देंगे, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। इन बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए, कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में। ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका, हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर, कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा। तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता। ये सीमांचल जरखेज़ है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा?
बिहार का, आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3-3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ है, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस ज़िला पे रहेगा वहाँ अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयां पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब है। हमने कहा कि द रियल नेम, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम असल में शैबा, शैबतुल हम्द, अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मने गुलाम, मुत्तलिब। ये जो हाशिम थे, कबीले बनु हाशिम, एक घराना कबीले कुरैश, ख़ानदान हाशिम से मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से 2 नस्ल पीछे हाशिम, हाशमी घराना वहीं से है। हाशिम इनको क्यों कहा जाता है? पहले ज़माने में जब हज करने के लिए लोग आते थे मक्कतुल मुकर्रमा, जब वो पहुँचते थे मक्का, मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत मशहूर है, वहाँ आज भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े को डालकर सरीद बनाकर मेहमानों को खिलाते थे। तो इसीलिए उनका नाम हाशिम मने टुकड़े करने वाले, इसीलिए उनको हाशिम कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना गए, वहाँ पर सफ़र में तिजारत में निकले। पहले ज़माने में जब सफ़र और तिजारत हुआ करती थी, लोग सालों साल लगा देते थे, और कहीं कभी किसी की मौत हो जाती थी। उस वक्त पैदल या ऊँट में या घोड़े में आराम से लोग सफ़र किया करते थे। आजकल नहीं कि हवाई जहाज़ में बैठे अभी यहाँ, उसके बाद 2 घंटे में पहुँच गए बेंगलोर या हैदराबाद। ऐसा नहीं था पहले। तो आप ये हाशिम साहब गए मदीना, वहाँ शादी की। शादी के बाद वहाँ से वो जब बाहर निकले तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वहाँ मिला हुई। उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था शैबा। नाम शैबा इसलिए था क्योंकि उनके बाल में कहीं कहीं पर सफ़ेदी थी, तो शैबा के मतलब सफ़ेद। तो हाशिम साहब जब वहाँ से निकले तो उनका इंतकाल हो गया। तो एक हाशिम के एक भाई थे जो मक्का में थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको पता चला बहुत दिनों के बाद कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मदीने में शादी की और हमारा एक भतीजा भी वहाँ पर जन्म लिया है। तो ये पहुँचे यहाँ से मक्का से वहाँ पर मदीना। जाने के बाद वहाँ पर कहते हैं, देखते हैं, शक्ल सूरत से पहचान गए उस बच्चे को कि यही बच्चा लगता है कि हमारा भतीजा है। जब उनकी माँ से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर का ये रिज़ल्ट, मेरे शौहर का ये निशानी मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुत्तलिब साहब ने कहा, हाशिम के भाई साहब ने कहा कि देखिए, मैं हमारे इलाके में वहाँ पर हम सरदार हैं, अभी इनको लेकर जाते हैं, अभी सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में मेहमान नवाजी आएगी। बेहतर होगा अच्छा काम